हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज का ये सेकंड व्लॉग होने वाला है कि इंडिया से कनाडा आते वक्त क्या क्या आपको पैकिंग करनी है। आपको बेसिकली 23 केजीज के 2 बैग्स अलाउड होते हैं। कुछ कुछ एयरलाइंस आपको 3 3 बैग्स भी अलाउ कर देती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आप फर्स्ट टाइम कनाडा से इंडिया एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट वर्कर या पीआर पे आ रहे हैं तो आपको क्या क्या सामान लेके आना होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका पासपोर्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको ज़रूरत रहेगी। तो पासपोर्ट विद वीज़ा स्टैम्प आपको सबसे पहले अपना साइड पर रख लेना है। पासपोर्ट आपने रख लिया। पासपोर्ट के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आपके आते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। स्टार्टिंग फ्रॉम टेंथ के डॉक्यूमेंट, टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट। उसके बाद आपका आ गया, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा, डिग्री की हुई है तो डिग्री की मार्कशीट, सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपने एक साइड पर रख लेने हैं और उनकी 3 4 5 फ़ोटो कॉपीज़ बिल्कुल निकलवा के उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ रख लेनी है। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद अगर आपका स्टडी वीज़े में गैप है, आपने कहीं जॉब करी है बीच में, तो आपके पास आपका एक्सेप्ट लाइक जॉब का ज्वाइनिंग लेटर, आपके पास पे स्लिप्स की अपनी कॉपीज़, और इसके अलावा रिलीविंग लेटर या कोई भी जॉब से रिलेटेड आपके पास ऑफ़र लेटर है या फिर ज्वाइनिंग लेटर है, जो भी किसी भी टाइप का लेटर है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में रख लेना है। क्योंकि जब आपने अपनी फ़ाइल लगाई होगी वीज़ा के लिए तो आपने उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा कि आप जॉब कर रहे थे 2 या 3 साल तक, तो आपके पास वो सब डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए। और ये इमिग्रेशन चेक में आपसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो पूछ सकते हैं कभी भी। अब ये तो हो गए जो बेसिक सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब थोड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आइल्स का आपका स्कोर कार्ड। आइल्स की जो टीआरएफ होती है वो आपको अपने साथ हैंडी रखनी है। इसके अलावा आपके पास एक पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर इशू होता है। जब आपका वीज़ा आता है उस पर आईआरसीसी पे आपका पोर्ट ऑफ एंट्री एक लेटर आता है। आपको पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर अपने पास हमेशा रखना है। उसके अलावा आपके पास हमेशा आपकी, मेजरली आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं आपने जिस कॉलेज में एडमिशन ली है उसकी आपकी जो फ़ी रिसीट होती है वो फ़ी रिसीट आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ दैट रिसीट, एक्नॉलेजमेंट रिसीट कह लीजिए आप या फिर फ़ी रिसीट कह लीजिए। अब इसके अलावा कॉलेज की तरफ से आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर आता है। एक्सेप्टेंस लेटर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने बायोमेट्रिक कराया होता है, आपकी बायोमेट्रिक की शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मेडिकल लेटर होता है वो एक कॉन्फर्मेशन देते हैं, बेसिक शीट आपको प्रोवाइड करते हैं मेडिकल के बाद, तो वो मेडिकल लेटर आपके पास होना चाहिए। कोई भी आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं, इसका आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। और इसके अलावा आपके पास कोविड के वैक्सीन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, बोथ डोजेज़। आपको इवन अपने जो अपने क्लासेस रजिस्टर की होती हैं, क्योंकि आप सिर्फ 30 डेज़ पहले आप अलाउड होते हो कंट्री में एंटर करने के लिए। आई एम नॉट श्योर इफ रिसेंटली अगर चेंज हो गया ये, बट जब मैं आया था उस टाइम 30 डेज़ पहले आप एंटर कर सकते थे कंट्री में। तो अब आपके पास टाइम टेबल शीट होनी चाहिए जिसमें कि आपने जो जो क्लासेस सेलेक्ट करी हैं अपने कॉलेज की, उन क्लासेस का टाइम टेबल होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हैं। इवन मैंने जब जब मैं आया था 2021 दिसंबर में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप थी कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो आपसे सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, और कुछ बच्चों का उन्होंने रिजेक्ट, बहुत कम बच्चे थे लेकिन उनका रिजेक्ट भी किया था। इट माइट बी बिकॉज ऑफ कोविड सैंक्शंस, बट आप अगर किसी कोर्स में पढ़ने आ रहे हैं तो आपको बेसिक सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कि आपके उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आपसे कोई भी पूछ सकता है, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। टाइम टेबल के बाद आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जीआईसी सर्टिफिकेट, जो आप 6 लाख रुपए अपने जीआईसी में जमा कराते हैं, $10,000। उसका एक सर्टिफिकेट इशू होता है। जीआईसी बेसिकली गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है। उसके आपको एक जीआईसी, जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो वो जीआईसी जो स्कॉशिया बैंक या फिर जो भी आप बैंक में खुलवा रहे हैं वो लोग आपको एक लेटर भेजते हैं आपकी ईमेल पे।
जो रजिस्टर्ड ईमेल होती है आपकी, तो उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास एज अ सर्टिफिकेट कि आपने जीआई से सबमिट करा रखी है। ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके, ये सब आपके पास हमेशा हैंडी होने चाहिए। इवन आप जब लैंड करते हैं उस टाइम आपके जो डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल में ये डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर होने चाहिए। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपकी एयर टिकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप रख लीजिएगा। आपको चाहिए एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपको करवाना होता है जब आप इंडिया से कनाडा फ़्लाइट लेते हैं, आपके पास एक एक्टिव ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। देन यू नीड टू हैव प्रूफ ऑफ फंड्स के, जैसे आपने इंडिया में दिखाया होता है कि आई हैव अपने वीज़ा की फ़ाइल लगाते टाइम कि मेरे पास 5 लाख 7 लाख 10 लाख मैंने अपने अकाउंट में दिखाए हैं, तो आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए अगर आपने वो फाइल डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए हैं वीज़ा के टाइम। एज अ बैकअप भी अगर आपके पास फंड्स हैं, आपके पास अगर कुछ शो करने के लिए है, तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल कि आप ऑन टॉप ऑफ जीआईसी के अलावा भी आपके पास फंड्स हैं जो आप सर्वाइव करने के लिए कनाडा में अपने इनिशियल डेज में यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अ एडेड बेनिफिट। जब मैं आया था मेरे को इस चीज़ का सबसे डर था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 to 7 lakhs अपार्ट फ्रॉम जीआईसी इतने थे अकाउंट में। बट उस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप सी हो गई थी और यूट्यूबर्स ने बहुत ज़्यादा बोल रखा था कि कुछ स्टूडेंट्स से इमीडिएटली उन्होंने बोला कि आपको मिनिमम 20-22 lakhs फंड शो करने हैं, और उनको जब वो नहीं कर पाए थे इमीडिएटली तो उनको वापस भेज दिया गया था, ऐसा बोल रहे थे। बट मैंने ऐसा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से मिला उसके बाद, ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ जिनको मैं जानता हूँ। थोड़ी नेगेटिव हाइप ज़रूर बना दी गई थी, बच्चे डर रहे थे। बट मैं मॉन्ट्रियल में लैंड हुआ था फर्स्ट टाइम, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, 5 मिनट में मेरा सारा प्रोसेस हो गया था। ऑल्दो वेट टाइम मेरे को आधा घंटा वेट करना पड़ा था, वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंटर होते हैं, तो बट इतना ज़्यादा कोई इशू था नहीं जब तक आप उनसे अच्छी तरह बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी रीज़न ऑफ कमिंग टू कनाडा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। बट इट्स गुड टू बी ऑन अ सेफर साइड। अब अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास अपना मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वाइफ के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके मैरिज सर्टिफिकेट। आपका अगर बेबी है तो आपको किड्स के सारे वैक्सीन डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, वो सब हैंडी रखने पड़ेंगे। अब इनके अलावा जो कोई डॉक्यूमेंट्स बचते हैं वो बचते हैं आपके, हाँ, आपको अपना डीएल एक्सट्रैक्ट पक्का बनवा के लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डीएल एक्सट्रैक्ट बनवा के नहीं ला रहे हैं तो बहुत इशू होता है इनिशियल डेज में। आपको स्टार्टिंग में आते ही लाइसेंस नहीं मिलता है, तो लाइसेंस आपका लर्निंग लाइसेंस थोड़े टाइम बाद बनता है, लेकिन उस टाइम अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है तो आप इनिशियल 3 मंथ्स तक आप ड्राइव कर सकते हैं। तो बहुत ईजी हो जाती है लाइफ अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो फिर तब भी अच्छा रहता है, क्योंकि ट्रैवल कम्यूट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और लाइसेंस इज़ ऑलवेज हैंडी, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद हम आते हैं कि क्लोथ्स। अब आप इंडिया से आएंगे तो कपड़े तो ऑब्वियसली लेके आएंगे। तो क्लोथ्स की बात करें तो मेजरली यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि क्लोथ्स अवेलेबल नहीं है, और प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हाँ, जैकेट्स के प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट अगर आप इंडिया से लाना चाह रहे हैं तो जो कंपलसरी आइटम्स होती हैं वो होती हैं बेडशीट्स। आपको 2 या 3 बेडशीट्स आपके पास लाइट बेडशीट्स होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जैकेट्स अच्छा रहेगा, क्योंकि आप विंटर्स में आ रहे हैं या समर्स में आ रहे हैं, तो आपके पास 2 जैकेट्स अगर हों। ऑल्दो सब एडवाइस करते हैं कि जैकेट यहाँ आके लीजिए, क्योंकि यहाँ का स्टफ़ अच्छा होता है। बट एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस, मैं इंडिया से 2 जैकेट्स लेके आया था और दोनों बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी 1 साल हो गया मेरे को यहाँ रहते हुए, अच्छी चल रही हैं, कोई ठंड नहीं लगती है उसमें, स्टफ़ भी अच्छा है। बट एकदम पतली जैकेट मत लेके आइएगा, हैवी जैकेट लेके आइएगा, अच्छे ब्रांड की लेके आइएगा, जिसमें कि कुशन अच्छा हो, -20 -15 ईज़िली वो रोक सके। उसके अलावा आप इनर्स बिल्कुल लेके आइएगा, 4 से 5 पेयर अपर और लोअर के। थर्मल्स पक्का लेके आइएगा। अंडरगारमेंट्स में आप अपने जो बॉक्सर्स लाना चाहते हैं या फिर जो भी अंडरगारमेंट्स लाना चाहते हैं, कम से कम 8 से 10 पेयर, 8 से 10 ले आइएगा। और सॉक्सेस के 6 से 7 पेयर मिनिमम आप लेके आइएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका पैर गीला हो जाता है तो उसमें, क्योंकि ठंड होती है यहाँ पे, तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो सॉक्सेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करनी पड़ती हैं यहाँ पे।
इट्स बेटर टू स्टे, साफ वगैरह रहेंगे तो अच्छा रहेगा. you'll be you'll be feeling good about it. टी शर्ट ज़्यादा यूज़ होती हैं यहाँ पे. आप घर पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, अगर इफ़ यू प्लान टू गो वर्क इन अ वेयर हाउस तो टी शर्ट्स ले आइएगा 6. पैंट जीन्स वगैरह आप 4 से 5 सफिशेंट है. लोअर लोअर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि यहाँ पे फ्री स्टाइल रहते हैं सारे. कॉलेज जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो लोअर में जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं तो लोअर जा रहे हैं, लोअर में जा रहे हैं. तो 4 से 5 लोअर्स अगर आप ला सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा. उसके अलावा आप कैप, ओवरहेड कवरिंग्स लाइक कैप हो गया, या फिर आपको अगर अ, जैसे हेड कवरिंग्स जो भी होती हैं, जैसे ये स्कल कैप हो गई, या फिर आपने किसी भी तरह की कोई आपको हेड कवरिंग जो आपको ठंड से बचा सके वो बिल्कुल लेके आइएगा. और इसके अलावा आपके पास हो गया एडिशनल में आपके पास ग्लव्स. ग्लव्स आपके पास होना चाहिए 1 या 2 पेयर ग्लव्स के. देन हुडीज़ अच्छा रहेगा. अगर आप जैकेट की जगह हुडीज़ लेके आएँ तो अंदर थर्मल होता है, ऊपर टी शर्ट या शर्ट पहन के ऊपर से हुडी डाल के आप मतलब अच्छी सा कोटिंग कर सकते हैं अपने बॉडी पे ठंड से बचाव के लिए. देन उसके बाद आ जाता है शूज़. शूज़ आप स्पोर्ट शूज़ मत लाइएगा क्योंकि स्पोर्ट शूज़ जब यहाँ स्नो पड़ती है तो स्नो पूरी नहीं पिघलती है, वो थोड़ी थोड़ी ब्लैक आइज बन जाती है और उसके ऊपर आपके स्नो स्पोर्ट शूज़ बिल्कुल फेल हैं. आप एक बार फिसल के गिर गए तो आपको बहुत ज़्यादा चोट आएगी. इवन कई बार तो मेजर चोटें भी आ जाती हैं लोगों को. तो प्रेफर ये करिएगा स्पोर्ट्स शूज़ मत लाइए क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ का जो बेस होता है फ्लैट होता है, बहुत ज़्यादा स्किड करता है. हाँ, अगर आपके पास ट्रैकिंग शूज़ हैं इंडिया में, या फिर जैसे वो अपना इंडिया में ब्रांड हैं वो बहुत अच्छे ट्रैकिंग शूज़ वगैरह देते हैं. तो जैसे कि वुडलैंड के बहुत हैवी हो जाते हैं, बट वाइल्ड क्राफ्ट के अच्छे ट्रैकिंग शूज़ हैं. अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास. इट्स कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल. आप ये देख लीजिएगा उसके नीचे अच्छी ग्रिप हो ताकि आप स्किड ना करें बर्फ़ में. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फ्लिप फ्लॉप्स का 1 पेयर ले आइएगा, स्लीपर्स. देन आपके पास अगर फॉर्मल अगर आप पहनना चाहते हैं, अगर आप फॉर्मल ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो 1 पेयर फॉर्मल शूज़ का ले आइएगा. ये सब बेसिक आइटम्स हो गई. इसके बाद आपके पास आता है मेडिसिन्स. अब हर कोई इतना हेल्दी नहीं होता, तो अगर आप इफ़ यू आर ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन तो आप ला सकते हैं वो, उसमें कोई इशू नहीं है. बस आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. और बेसिक मेडिसिन मैं कहता हूँ यहाँ पे लाना अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा हैं. अगर आप नॉर्मल मेडिसिन लेने जाएंगे तो आपको अराउंड 30 40 50 की नॉर्मल आपको बहुत लाइट मेडिसिन देते हैं यहाँ पे. तो इंडिया से पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, या फिर इस तरह की जो भी आप हेडेक या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर जो भी वॉमिटिंग वगैरह की जो बेसिक मेडिसिन आप लाना चाहते हैं तो वो आप ला सकते हैं. एक बैग बना लीजिएगा, उसकी एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिएगा. अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पे आके कईयों को माइग्रेन होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, आप गर्मी से एकदम बाहर ठंड में निकलते हैं, माइग्रेन इश्यूज हो जाते हैं. तो इट्स गुड टू कीप ऑल दिस थिंग्स हैंडी. अब इसके अलावा आपको क्या क्या लेके आने. यूटेंसिल्स एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट प्ले करते हैं क्योंकि यहाँ पे आके आपको हाउस हेल्प नहीं मिलेगी और घर का खाना खाने के लिए आप तरसोगे तो आप खुद आपको बनाना पड़ेगा. तो जब खाने की बात आती है तो आपको सबसे मेजर थिंग है एक प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर बड़ा लेके आइएगा क्योंकि अगर आपका कोई फ्रेंड बनता है तो 2 या 3 बंदों का उसमें राइस या फिर सब्जी बन सके. कुकर के बाद आती है कढ़ाई नॉन स्टिक लेके आइएगा ताकि, क्योंकि अगर नॉन स्टिक नहीं होगी तो पता ही है आपको. नॉन स्टिक लेके आइएगा, कढ़ाई, कुकर. देन यू शुड हैव तवा बिल्कुल लेके आइएगा. एक बेसिक 2 से 3 प्लेट्स ले आइएगा. एक ग्लास की इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ डॉलरामा में चीप ग्लासेस मिल जाते हैं, $2 के भी कांच के ग्लास मिल जाते हैं. बट अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं, एक आधा आप इंडिया से आ रहे हैं तो एक बिल्कुल लेके 1 या 2 ग्लास लेके आइएगा. चकला बेलन, या फिर चकले की जगह आप एक सिलिकॉन की शीट आती है 300 400 की, इजीली आ जाती है वो अमेजन वगैरह से, वो अच्छी रहती है. वो 2 शीट्स आप लेके आ सकते हैं, उसको किसी भी फ्लैट सरफेस से बिठा के आपको बहुत इजीली आप रोटियां बना सकते हैं. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी लेके आइएगा, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तब भी लेके आइएगा क्योंकि यहाँ पे आके आप सीख जाएंगे.
फिर उसके बाद आप एक जग लेके आइएगा, और एक एक बैग ले आइएगा पक्का, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालने के लिए होता है, जो पीठ पे टांगने वाला बैग होता है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप वॉलमार्ट इनिशियल डेज में जाते हैं सामान लेने जाते हैं, तो वो बैग क्या है, आप अगर थोड़ा बहुत सामान उसमें डाल के ला सकते हैं, वरना यहाँ पे आपको $3 के आपको नॉर्मल कैरी बैग्स, जो जैसे इंडिया में हम लोग कपड़े का बैग उठा के घूमते हैं, वैसे बहुत ही लो क्वालिटी के वॉलमार्ट के बैग्स होते हैं, वो $3 के मिलते हैं। तो बैग्स ले आइएगा, एक बैग बिल्कुल ले आइएगा अच्छा, वाइल्ड क्राफ्ट का, या फिर अपना एडिडास, किसी भी रिबॉक का कोई भी, जैसे हम कॉलेज जाते हैं तो उसमें बैग में हम जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो डाल लेते हैं, तो वो आप वो बिल्कुल ले आइएगा। इसके बाद आपके पास बिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, करेंसी। जब आप इंडिया से पहली बार कनाडा आते हैं, तो आप अपने पास एक कनेडियन करेंसी लेके आते हैं। मान लीजिए आप 500, 700, $1000 आप लेके आ रहे हैं, तो वो करेंसी कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये बात मेरे को पता नहीं थी, बट मेरे पास था वो करेंसी कन्वर्जन सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने दिल्ली से करेंसी अपनी कन्वर्ट करवाई थी। तो जहाँ से मैंने करवाई थी, उन्होंने मेरे को वो सर्टिफिकेट दिया था। उन्होंने मुझे बोला था कि आपसे ये पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा। तो आप पक्का मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास वो करेंसी कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में ऊपर ही रखिएगा। अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका चार्जर हो गया। आप अब यहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडिया में दूसरे टाइप के चार्जर यूज़ होते हैं। इंडिया में ये जो चार्जर यूज़ होते हैं वो 2 पिन या 3 पिन होते हैं, जिसमें कि गोल पिन होती है। कनाडा में ये वाला चार्जर यूज़ होता है, जो कि फ्लैट पिन का होता है, और एक कन्वर्टर आता है। ये है वो कन्वर्टर जो स्पेशली इंडिया के लिए होता है। ये कन्वर्टर इंडिया में अराउंड 200 या 300 रुपीज़ का मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये आपको 300-400 का मिल जाएगा। मैंने ये परचेज़ करा था यहाँ कनाडा से। ये मेरे को पड़ा था अराउंड $35-40 का, जो कि इंडिया का अराउंड 2500 रुपये का मेरे को ये पड़ा था। और मैंने इसको एक बार यूज़ करा है सिर्फ आज तक, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको यहाँ से लगाते हैं, तो ये, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये टिकता नहीं है उसके ऊपर। आपका चार्जर अच्छी तरह सपोर्ट नहीं करता है, इसको मूव कर जाता है, हिल जाता है, आपकी चार्जिंग हट जाती है। तो बहुत इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें चार्जर हमें इंडिया वाला होता है, फ़ोन्स इंडिया वाला चार्जर होता है। तो आप, अब जैसे मैंने फ़ोन के लिए ये परचेज़ कर लिया था अब, और लैपटॉप तो चलो मैंने यहीं आके परचेज़ किया था, बट बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये हो यहाँ पे आके, वरना आपको $35-40 का आपको मटेरियल मिलेगा, और वो इतना अच्छा नहीं होता है। जो हमारा इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स होता है बहुत ही चीप और बेस्ट होता है। अब इसके बाद आप अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो टूथपेस्ट, टूथब्रश एक्स्ट्रा ले आइएगा, मास्क, सैनिटाइज़र्स ले आइएगा, छोटे छोटे सोप केस होते हैं वो ले आइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगी, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। अम्ब्रेला लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेके आया था छाता, बट यहाँ जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा हवा भी चलती है, साथ में फेल हो जाते हैं वो। अगर आपके पास एक रेन कोट है तो रेन कोट आप ला सकते हैं, बट आई विल नॉट एडवाइस इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, और बेसिकली आप बसेस वगैरह में ज़्यादा ट्रेवल करेंगे तो पैदल चलने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अगर आप वाइफ के साथ आ रहे हैं तो मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग रखें, और दोनों अपनी अपनी अलग फाइलें बनाएं। मैरिज सर्टिफिकेट दोनों के पास होनी चाहिए, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह होनी चाहिए, और जो भी आपने अपनी फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके जस्टिफिकेशन लेटर्स आपके पास होने चाहिए। हर डॉक्यूमेंट का आपके पास फ़ोटोस्टैट होना चाहिए। और इमिग्रेशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो अगर आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ योर विजिट, तो आप डरिए मत कि मुझसे क्या कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया। आप बताइए आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव कम हेयर टू परस्यू माई कोर्स। जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया है वो बताइए, और आराम से बताइए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीज़ा मिल चुका है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट टाइमर्स, मुझे पता है मेरे साथ के बच्चे आए थे, कुछ 30-35 एज वाले भी आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे वहाँ पे, उनसे मुंह बोला नहीं जा रहा था, बट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और अभी तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकली है स्टूडेंट की, वैकेंसीज इन द सेंस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो आप
बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और लोग फैलाते हैं कि टोरंटो में इमिग्रेशन इजी है, मॉन्ट्रियल में डिफ़िकल्ट है, या मॉन्ट्रियल में इजी है टोरंटो में डिफ़िकल्ट है, या और किसी जगह पे। ऐसा कुछ नहीं है। इट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल। अब कुछ कुछ लोग आप में से होंगे जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यूज होगा, जिनके जैसे डॉक्यूमेंट्स गलत लगा दिए होंगे, या फिर तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिफाई कीजिए अपनी चीज़ को, और हर चीज़ जस्टिफिकेशन से हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।